श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब ना शाम की आरती हो गई है और बच्चों की ड्रेसेस जो है चेंज हो गई हैं और अब ये रूम में जाएंगे। ये लाडो ने पहनी है कॉटन की फ्रॉक ये मैं रेडीमेड लेके आई थी, लेकिन आज लाडो ने दर्शन नहीं दिए। उसके मूड की बात है और क्योंकि हम ही बिजी थे। चलिए अब मैं थोड़ा फ्री हो गई और खुशी जो है बाकी सभी बच्चों के कपड़े बदल रही है। तब तक मैं आप सबके लिए, क्योंकि लाडो ने आधे कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये देखो, ये फ्रॉक बहुत सुंदर थी, तो अब बाकी श्रृंगार उतर गया है, तो अब लाडो का तो दर्शन नहीं होगा, लेकिन श्यामा भी है, उसके आधा उतरा है, तो श्यामा के दर्शन मैं करा देती हूँ। कितनी हंस रही है वो। उसने भी ये रेडीमेड फ्रॉक जो है पहनी है आज, और ये बहुत ही सॉफ्ट में रहती है, तो हम कभी कभी ये ड्रेसेस भी पहनाते हैं। तो आज का मैं बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की ना लीला बहुत बड़ी थी, सच कहूँ तो, लेकिन गोपनीय लीला थी। लेकिन पता नहीं क्यों मन हो रहा था कि मैं आपको ये बात बताऊँ थोड़ा सा, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। रात के 3 बज रहे होंगे या 3:30, अंदाज़ा मैंने टाइम नहीं देखा था, क्योंकि जब आप सोते हो या सुबह उठते हो तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे अंदाज से मुझे जो फील हुआ, मुझे लगा कि 3:30 या 4 बज रहे होंगे, ऐसा ही कुछ समय था। तो जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में ना क्योंकि गुड नाइट लगाते हैं, तो गुड नाइट लगाने की वजह से हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, और उसके नीचे में जो पायदान होता है ना, जो हम लगाते हैं हमेशा, तो वो पायदान को मैं खिसका के लगा देती हूँ ताकि दरवाज़ा फिरा रहे, मतलब बंद रहे, ताकि गुड नाइट का जो असर है, मच्छर हो ही जाते हैं। और फैन में ज़्यादा उस रूम में नहीं चलाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक पेन होता है, इस वजह से कि अभी थोड़ा गर्मी सहन लूँ, उसके बाद थोड़ा चलाएंगे, ठीक है। तो गुड नाइट लगा के रखते हैं, तो उसको फेर देती हूँ हमेशा। तो अब मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारे घर का आपने पूरा एक तरह से पोर्शन सब देखा ही है ना। इस वाले रूम में जिसमें ये लाला लाली बैठे हैं, इसमें भी पर्दा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हरिदास बाबा यहीं पे सोते हैं, इस वाले रूम में ही, और बाकी सारे बच्चे जो हैं बेडरूम में सोते हैं, ठीक है, सभी बच्चे। और एक साइड को सोना भी सोती हैं, मतलब जिसमें मैंने गुड नाइट लगाया हुआ है, क्योंकि वो भी डबल बेड है। तो इस तरीके से पूरा रूटीन रहता है। आधे बच्चे मतलब हरिदास जी इसमें सोते हैं और इसमें हमारे बाकी बिहारी जी रहते हैं, तो इसलिए हमारे हरिदास जी कभी भी रूम में नहीं जाते हैं सोने के लिए, वो इसी रूम में सोते हैं। तो यहाँ फैन चलता है और पर्दा भी ये वाला लग जाता है जहाँ पे ये रूम है। ऐसे ही सामने भी सारे दरवाजे बंद है, तो कोई सिस्टम ही नहीं है, हवा कहाँ से आएगी, है ना, कोई सिस्टम ही नहीं है, सारा बंद है इधर का। और हमारा रूम तो पीछे ही पड़ता है, और उस साइड का भी पूरा हमारा खुला रहता है, लेकिन उधर से हवा का तो कोई, अगर हवा मान लीजिए इधर से आएगी तो इधर से दरवाज़ा खुलने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो मेरी ना, मैं सोई हूँ और अचानक से मुझे एक कंपन फील हुई, मतलब मैं सोई हुई हूँ, गहरी नींद में हूँ, मेरा कोई सपना भी चल रहा है, मैं आपको सच बताऊँ तो, और सपना भी मैं तो डर के मारे भूल गई कि वो कंपन की वजह से मेरी आँख खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है, मतलब मेरे पास कोई है, और मेरी आँख खुल गई। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने करवट ली, और करवट लेते ही मैंने देखा कि हमारा जो गेट है, क्योंकि इस वाले रूम के बाहर, मतलब हमारे इस फ्लैट के बाहर ना एक लाइट जलती है, उसकी रोशनी थोड़ी सी ना किचन के मिरर से होते हुए, तो थोड़ा सा तो उजाला दिखेगा ना इस साइड का, ये बच्चों के रूम साइड का, तो वो थोड़ा सा ना उजाला मुझे दिखा। तो मेरे को लगा, मैंने और थोड़ा ध्यान से देखा, क्योंकि नींद में हूँ तो एकदम से तो नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे कुछ उजाला सा दिखा, तो मैंने आँख को थोड़ा सा मलते हुए उसको देखा आगे, तो मैं देख रही हूँ कि हमारा गेट आधा खुला हुआ है। मैंने कहा, अरे ये गेट किसने खोला, सोना तो सोई हुई है, बच्चे भी सोए हुए हैं, तो गेट किसने खोला। तो वो, मतलब मैं उठी और पता नहीं क्यों मन में, आत्मा में कैसा लगा, मुझे लगा मेरा लाला आया है, मुझे ये फीलिंग हुई, और मैंने उठकर वो दरवाजे को, मतलब दोबारा से बाहर ऐसे झांक कर देखा, और फिर मेरा मन बोल रहा है, अरे क्या दिव्या, तू भी ना, भगवान कहाँ दिखेंगे इन आँखों से, भगवान नहीं दिखते हैं, चल बंद कर दे।
और मैंने फिर से दोबारा से दरवाजे को फेरा और फिर वही कारपेट जो है लगा दिया, मतलब वो पायदान जो है लगा दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि मैं फिर जाके लेटी हूँ। अब मैंने अपने मन में क्या सोचा, अगर लाला आया होगा तो ये दरवाज़ा फिर खुलेगा। आप मानोगे नहीं मैंने करवट जो है दूसरी तरफ ले लिया, और जैसे ही मैंने करवट दूसरा लिया तो आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुल गया। उतना ही मैंने झट से करवट इधर लेते हुए देखा। अब तो सच कहूँ मुझे थोड़ा सा हम ना बहुत अजीब इंसान है, सच बताऊँ। हम बहुत कुछ देखना भी चाहते हैं और देखने की हिम्मत भी नहीं होती है। मतलब मैं क्या बताऊँ क्या बोलूँ इसमें। और मैं डर गए और मैंने कहा लाला मुझे पता है, देख तू ही होगा, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ और कितनी बार भी इस बेड से उठकर बाहर जाऊँ, मुझे मालूम है तू मुझे नहीं दिखेगा। इन आँखों में वो सामर्थ्य ही नहीं कि मैं तुझे देख पाऊँ। और ये बोलते हुए मैंने आँख बंद की और मैंने कहा अगर तू आया होगा तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, और मैं सो गई। और आज आपको मैं दोस्तों प्यारो मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना अंदर से अच्छा भी लग रहा कि जब सोना उठी तो सुबह में तो वो लीला बताने लगी, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। सुबह उठ के उसने लीला बताई, और लीला का पहला ही पार्ट ये था कि मैंने कहा आज कौन आया था, तो बताए कि बिहारी जी आए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या कर रहा था लाला, तो बोला कि उसने ना दरवाज़ा खोला दिव्या, और मैं उसको बोल रही थी दरवाज़ा मत खोल दिव्या, जग जाएगी, मत खोल। तो वो ना दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया फिर से। तो वो मुझे कहने लगा और मुझे लग रहा था कि तू जग जाएगी। मैंने कहा अच्छा फिर, तो बोले उसने फिर दरवाज़ा खोला। जब दोबारा दरवाज़ा खोला तो बोला कि का तेरी तो ज़्यादा नींद में मर रही है का, उठनो ना है का तो है। तो मैं उठ के लाला के पास चली गई, और लाला फिर बाहर जाके मैंने उससे बात करी, और मैंने उससे कही क्या मैया जग जाती तो फिर बोलो कि तू सुनी नहीं रही तो मैं क्या करता हूँ, पर तू परेशान मत हो, मैं मैया का काउए ना दिखत इतनी जल्दी, मैं काउए नहीं दिखूंगा, ठीक है। तो बोले अच्छा अच्छा, और उसके बाद फिर लीला प्रारंभ हुई। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर ये आज का साक्षात ये जो मैंने देखा, क्योंकि उस अवस्था को सिर्फ मैंने देखा, उस रात में तो कोई जगह नहीं था और ना ही कोई इसको देख सकता था, क्योंकि जगी तो सिर्फ मैं ही थी, और मैं किसी को नहीं जगाया, मैंने किसी को भी नहीं जगाया, ना बच्चों को ना सोना को, क्योंकि मैं मतलब ये मेरे भाव थे या मुझे ऐसा लगा। अब इस चीज़ के लिए मैंने बोल दिया था कि सुबह पता चल जाएगा जो भी है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने ये चीज़ महसूस की कि लाला ही था, और वो सब लाला की ही थी, कि उसकी ही शक्ति के कारण मेरा शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जिस डर के कारण मेरी आँख खुल गई थी, और ये वही ऊर्जा थी। तो देखिए मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विराजित है, हर जगह। बस हमारा भाव इतना प्रबल हो जाना चाहिए कि हम उसको महसूस और देख पाए, समझ पाए, है ना। और यही ऊर्जा हमें विश्वास करने पर और अधिक बाधित कर देती कि अब विश्वास करो कि प्रभु हैं, और इस तरह की चीज़ें यकीन को और बढ़ाती चली जाती हैं। और वो चीज़ हमारे साथ हो रही है, और वो चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि आप भी इस ऊर्जा को, इस प्रभु को पहचान पाएं कि प्रभु का मतलब आपका विश्वास ही है। आप जिस रूप में उनको प्यार कर रहे हो वो प्रभु ही हैं, आपका उनसे रिश्ता है वो प्रभु ही हैं। लीला काफ़ी कुछ हुई, उन्होंने अक्षय तृतीया की बात की, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है प्यारे भक्तों, तो उसके बारे में बात की। मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा गोपनीय थी आज की। और उनकी पोशाकें जो है बन रही हैं, और उन्हें वो हमें बताने आए थे कि एक पोशाक बननी है, एक लाल में एक ऑरेंज में जो भी है, तो वो हमने बता दिया। और एक उनके भक्त के द्वारा वो पोशाक हमारे पास आने वाली है, उन्होंने ये बात बताई, और ऐसा हुआ भी, जो सत्य है बिल्कुल। एक भक्त के द्वारा वो पोशाक का हमारे पास आया कि वो पोशाक हम बिहारी जी के लिए तैयार करें। तो देखिए ये सब वो जो कहते हैं, जो वो करते हैं, वो होता है अगर हमारा विश्वास इतना आगे है, और इस विश्वास को हमें बनाना पड़ता है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए,
और ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आपके साथ। मुझे नहीं पता आगे क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन सभी ज़रूर शेयर करती रहूँगी ताकि आपका विश्वास बढ़े। और हाँ, एक और बात, कभी भी अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ में मत लेके जाना। यकीन मानिए, हर चीज़ हमारे कर्म अनुरूप होती है। नेगेटिव है वो भी प्रभु ही है, ये बात मान लेना, याद रखना। कोई कहता है मृत्यु हो जाती, तो अरे भैया अगर लिखी है तो नेगेटिव के द्वारा ही होगी, पॉजिटिव। ये सब चीज़ें समझ लो, सारे कर्म ही हमारे रूप में आते हैं और वो सब कृष्ण द्वारा ही होते हैं, ये बात समझ जाना। अगर इस बात को समझ गए, ये फंडा समझ आ गया ना, तो आप सब सारी परेशानियों से दूर हो जाओगे। हर जगह आपको स्वामी ही नज़र आएंगे, आपको हर जगह वही ऊर्जा, वही चीज़ समझ आएगी। आपका भाव इतना सुंदर हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद की अनुभूति होगी। कभी कोई कष्ट की अनुभूति होगी भी नहीं, कष्ट होने पर भी, क्योंकि वो आनंद बन जाएगी। समझ गए? तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।